easy to use and customized. The fastest news app to get all the breaking news instantly. Download the R Voice News app from the Play Store now. जाप सुप्रीमो पप्पू यादव मृतक के परिजनों से मिलकर दिया एसआईटी जांच का भरोसा। मधेपुरा में बीते दिनों चुनावी रंजिश को लेकर दो मुखिया उम्मीदवार के बीच चल रही आपसी विवाद में मुखिया ललिता देवी के पति बीरेंद्र सिंह ने गांव में अंधाधुंध फायरिंग करवाया था, जिसमें वार्ड सदस्य उम्मीदवार सहित 2 लोगों की मौत हो चुकी है और एक गंभीर रूप से जख्मी है, जिसका इलाज पटना के पीएमसीएच में चल रहा है। गंभीर हालत में अस्पताल में भर्ती सख्त जिंदगी और मौत के साथ लड़ रहा है। दरअसल पूरा मामला आलमनगर थाना क्षेत्र के बड़गांव पंचायत स्थित वार्ड संख्या 9 का है, जहां चुनावी रंजिश में 2 की जान गई थी और एक की हालत अब भी नाजुक है। हालांकि इस मामले को लेकर मुखिया ललिता देवी, पति बीरेंद्र सिंह समेत 19 लोगों पर पुलिस ने मामला दर्ज कर लिया है। फिलहाल 5 लोग गिरफ्तार हो चुके हैं। इतना ही नहीं, बाद में आरोपी बीरेंद्र सिंह के द्वारा भी दूसरे पक्ष के मुखिया पति समेत 12 अन्य लोगों पर मामला दर्ज किया गया है। वहीं मृतक के भाई और पिता ने कहा, हम लोग हैं गरीब लाचार, मजदूरी कर किसी तरह करते हैं गुजर बसर। घर में मात्र कमाई का जरिया था मेरा बेटा। इस बार वार्ड सदस्य से लड़ रहा था चुनाव, किसी से नहीं थी कोई दुश्मनी। यह घटना एक तरफ से क्रिमिनल के द्वारा की गई। उनके पिता हैं, यहाँ पर सारे लोग हैं इस इलाके के। मुझे तो आश्चर्य है कि इतनी बड़ी घटना के बावजूद जिन लोगों ने घटना किया वही मुखिया बन गए। मुझे लगता है कि मुझे चुल्लू भर पानी में डूब के मर जाना चाहिए ऐसे समाज पर, ऐसी सोसाइटी, इतनी गंदी सोसाइटी, इतना कमजोर और कायर सोसाइटी, इतना दबंगियत तरीके से गोली मारी गई, मार दिया गया, 2 लोगों की मौत हो गई, सैकड़ों मौत हो सकती थी, और उसके बाद उन्हीं को स्वीकार कर लेना, इससे बड़ा दुर्भाग्य कुछ नहीं हो सकता। हमको जानकारी नहीं मिली। आज बहुत लोगों ने फोन किया कि आप प्रोग्राम कैंसिल कर दें। हमें आश्चर्य हुआ, मेरे भैया को फोन किया गया कुछ लोगों के द्वारा। मुझे नागेंद्र त्यागी जी हमारे ऑल इंडिया युवा शक्ति के कार्यकारी अध्यक्ष हैं, हमने इनसे पूछा, नागेंद्र जी घटना क्या है बड़गांव, आपको पता है? इन्होंने हमको बताया। हम तो जानकारी नहीं थी हमको कि मंडल, हमको तो ये लग रहा था कि बड़गांव का मतलब हो सकता है एक तरफ मंडल फैमिली होगा तो शर्मा फैमिली 2 चुनाव लड़े होंगे और इन लोगों गोली बारूद कर लिया होगा। हमें यहाँ जानकारी मिली कि जो बीरेंद्र सिंह हैं वो पहले राजद के अध्यक्ष हुआ करते थे, क्रिमिनल्स लाए गए। ये भी जानकारी थी कि गोली किसी एक तरफ से ही अंधाधुंध चली, तो इसमें कोई दो मत नहीं है। मैं बहुत क्लियर हूँ, गोली किसी भी एक पक्ष से क्रिमिनल के द्वारा अंधाधुंध फायरिंग की गई और जिसमें ये बड़ी घटना घटी है। ये घटना छोटी नहीं है, लेकिन अभी तक कार्रवाई पूरे मुकम्मल तौर पर नहीं होना ये दुर्भाग्य है। मैं मुख्यमंत्री से मिलने का प्रयास करूँगा। कई घटना है, बाढ़ की घटना है, जखनपुरा की घटना है, यहाँ की घटना है। मैं कोशिश करूंगा कि 20 तारीख को मुख्यमंत्री हमें समय दे। मुख्यमंत्री यदि नहीं मिलेंगे तो मैं गृह मंत्री से समय लेकर के विजेंद्र जी से मैं मिलूंगा, बात करूंगा और मैं निश्चित रूप से इस केस को, बड़गांव के केस को मैं सीरियस लूंगा, चाहे जितना बड़ा कोई आदमी हो। चल रहा था एकदम, मेरे भैया वहाँ देखने गए, अचानक उधर से फायरिंग चल रहा था, गोली लग गया, उसी वक्त उसकी मौत हो गई। 2 लोग उसी रात में मर गए। एक लोग जो है ना इलाज चल रहा है, उसका पाँव में गोली लगा है, फ्रैक्चर हुआ है और वो लोग उल्टा केस ठोक दिए हैं। घटना का क्या कारण था? घटना का 2 मुखिया के आपसी का मामला था। हम लोग को उससे कोई लेना देना नहीं था। हम लोग अपना गरीब आदमी हैं, कमाते हैं, खाते हैं। मेरा भैया कंप्यूटर का काम करते थे, पूरा समाज उसके पीछे रो रहा है। बहुत शरीफ था मेरा भैया। आपके भाई भी चुनाव लड़ रहे थे? 9 नंबर वार्ड से खड़ा हुए थे। ये सब आदमी गया, ये भी गया। 1.5 घंटा गोली चला। इनसे किसी को लड़ाइया और पूछिए सब आदमी को, बहुत आदमी कहेगा ऐसा बात कि लड़के प्रखंड के अंदर भी नहीं है लड़ाई करने। तो हमारा बच्चा वैसे जगह पर गोली लगा कि ये हॉस्पिटल पहुंच नहीं सका, एकदम
सर उस दिन जो है ना घटना तो हुआ सर, लेकिन वहाँ पर घटना स्थल पर जो पुलिस को आना चाहिए वो जो है ना 5 घंटा लेट आया। रात में तो अबे नहीं किया सर। आया उसके बाद जो है ना रिटर्न वापस चला गया, यहाँ पे देखने के लिए भी नहीं आया। उसके बाद जो है ना मुख्य आरोपी जो है सर अभी तक वो बाहर घूम रहा है। बाकी बाद जो 5 आदमी का गिरफ्तारी हुआ है, उसके बाद जो है ना जो मुख्य आरोपी है वो जो ना अभी तक पकड़ा नहीं गया। उसके बाद जो आदमी वहाँ पे जो डेट किया था उसके जो उसी भैया के साथ उस दिन डेट किया था उसको जो है ना मान के चलिए कि रातें में डेट किया था, लेकिन जो है ना 2 दिन बाद उसका अथी करके उल्टे केस यहाँ पे ठोक दिया है सब आदमी के। मतलब 11-12 आदमी तो केस किया है इधर उधर से, लेकिन डेट किया था उसी दिन। बाल का शादी तैयारी कर रहा था इस महीना। देखिए, वज्रा टीम बनाने का उद्देश्य ये है कि पुलिस की विजिबिलिटी ज़्यादा से ज़्यादा दिखे। दूसरा हमारा मकसद ये है कि जो जघन्य केसेस हैं, लाइक हत्या के केस हैं, लूट के केस हैं, पुलिस पे हमले के केस हैं, इनमें जल्दी से जल्दी अरेस्टिंग करा के हम लोग चार्जशीट करें। तो इस टीम को हमने इस प्रकार से बनाया है कि जैसे एक कंपनी होती है उसमें 70 से 75 लोग होते हैं, इसमें हमने करीब 65 सिपाहियों को रखा है। ये सभी हथियारबंद सिपाही हैं, अत्याधुनिक हथियार हैं इनके पास। इसमें सब इंस्पेक्टर्स हैं, ASI हैं, और इसकी लीडरशिप करने के लिए मैंने दोनों अनुमंडल के SDPO को चिट्ठी लिखी है। और जब कभी मैं स्वयं निकलूंगा तो हमारे पूरे जिले का जितना भी पुलिस तंत्र है वो साथ में निकलेगा। एक लिस्ट हमने बनाई है हत्या में जो वांछित अपराधी हैं और लूट में जो है, और इस वज्रा के माध्यम से हम इन सभी की गिरफ्तारी जल्दी से जल्दी सुनिश्चित करेंगे। इसके अलावा यदि कहीं कोई बड़ा लॉ एंड ऑर्डर होता है तो भी ये Very easy to use and customized. The fastest हमारे news app to संवाददाता get मुकेश all the कुमार की breaking रिपोर्ट news मधेपुरा से। instantly. Download the R Voice News app from the Play Store now.